मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ निबंध यानी हिंदी ऐसे कैसे लिखा जाता है। कभी कभी देखिएगा स्टूडेंट्स लोग रहते हैं एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, लेकिन कोई ज़्यादा मार्क्स लाता है और कोई कम लाता है। बस तरीका यही होती है, पढ़ते तो सभी है लेकिन तरीका थोड़ी अलग हो जाती है, इसीलिए किसी को अंक ज़्यादा जोड़ जाता है और किसी की कम होती है। तो बताने वाला हूँ कि निबंध लिखने की जो सही तरीका होती है, बस ये ध्यान देकर देख लीजिए, जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे, वादा है आप लोगों से। बस ध्यान देकर आप लोग समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले देखिए, हिंदी जो हम लोग निबंध लिखते हैं बहुत ही स्टूडेंट्स लोग गलत तरीके से निबंध लिखते हैं। बस 8, 9, 10 ऐसे अंक में 2, 3, 2.5 बस ऐसा ही उन लोगों को अंक मिलता है। क्यों? इतनी मेहनत करेंगे और इतनी मेहनत करने के बाद इतना लंबा सा निबंध लिखेंगे तो हम लोग को मार्क्स ज़्यादा मिलना चाहिए, उसकी वजह कम मिल जाती है। बस यही होती है कि निबंध के नाम हम लोग लिख लेते हैं, बस स्टार्टिंग कर लेते हैं, बस खत्म। सबसे पहले ध्यान रखिए, जब हम लोग निबंध लिखते हैं तब ये वेरी इम्पोर्टेंट, ये आप लोगों को पूरी तरह से माइंड में सेट करके रखना चाहिए। रूपरेखा इसे कहते हैं, रूपरेखा या संकेत बिंदु में दोनों तरीके से समझाने की कोशिश करूँ। रूपरेखा कहते हैं या संकेत बिंदु। आप बोलेंगे अब ये कहाँ से टपक गया, सब्र करिए, धीरे धीरे अच्छी तरह से समझ जाएंगे, कुछ नहीं है। रूपरेखा या संकेत बिंदु जो है, इसी तरीके से लिखने से निबंध में ज्यादा मार्क्स जोड़ने अपने आप लग जाते। अब देखिए, ये समझने की कोशिश करिए, ये लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझने की जरूरत है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है। अब देखिए, ये जो रूपरेखा या संकेत बिंदु है, इसको 3 भाग में भाग किया गया है, 1, 2 और 3। बस निबंध लिखने की बस यही एक तरीका है, बहुत ही एक अच्छी तरीका है, बहुत ही अच्छी तरीका है। बस निबंध रूपरेखा या संकेत बिंदु कहते हैं, बस इसी तरीके से रूपरेखा और संकेत बिंदु के जो तरीका है, बस इसी स्टाइल में लिखने की कोशिश करिए। सबसे पहले 3 भाग में निबंध को भाग अपने आप कर लीजिएगा, ठीक है, अपने मन ही मन करिएगा। उसके बाद सबसे पहला भाग है प्रस्तावना। आप ये समझिए प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना जब लिखेंगे, लिखने के बाद ऐसा ही एक डेश देकर उसके बाद शुरू करिए, ठीक है। आप देखिए प्रस्तावना है क्या? प्रस्तावना होती है कि वो चीज क्या है, शुरुआती जो मेन पॉइंट होती है, बस इसी में प्रस्तावना में लिखा जाता है। मेन जो पॉइंट है, मतलब क्या चीज है, वो प्रस्तावना में लिखा जाता है। सबसे ऊपर बस यही देकर शुरू किया जाता है। उसके बाद की जो मध्य भाग है, ये जो मध्य भाग है, मध्य भाग में आएगा, उसके फायदे क्या है, उससे क्या होता है, मतलब कारण क्या है। उसके बाद हानि यानी नुकसान क्या होती है। उसके बाद सुझाव, उसका सुझाव क्या है। बस इसी तरह पॉइंट बनाकर अपने आप लिखने की कोशिश करिए मध्य भाग में, ठीक है। अब देखिए उपसंहार जो है, उपसंहार यानी उसका निष्कर्ष क्या होती है। जैसे भ्रष्टाचार लिखेंगे उपसंहार में, उससे इफेक्ट क्या होती है। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ। इसी तरह आप लोग पॉइंट अच्छी तरह से बनाने की कोशिश करिए और बना के अच्छी तरह से लिखने की कोशिश करिए, गारंटी है बहुत अच्छे आप लोगों को मार्क्स आएगा, ठीक है। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इम्पोर्टेंट ऐसे कुछ देने की कोशिश करूंगा, वो भी आप लोग देखते रहिए, सीखते रहिए और मार्क्स लाते रहिए। मिलूंगा ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट करना जरूर करिए। जय हिंद।